नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दुर्गों का दूसरा पार्ट, जिसमें हम डिटेल वाइज प्रत्येक दुर्ग को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने दुर्गों से संबंधित जो इंट्रोडक्शन था उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक एक दुर्ग को लेते हैं। तो पहला जो दुर्ग है उसको पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इसमें। राजस्थान की लगभग जितनी भी भर्तियाँ हैं उनमें पक्का एक क्वेश्चन इसमें आता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की हम बात करें तो देखो, ये दुर्ग 7वीं सदी में निर्मित है। 7वीं सदी के अंदर ये बनवाया गया था। और इस दुर्ग को हमने कल जैसे पढ़ा था कि ये दुर्ग किस दुर्ग में आता है, गिरि दुर्ग में आता है। गिरि दुर्ग का मतलब यानी जो पहाड़ या पर्वतों पर स्थित हो, ऐसे दुर्ग गिरि दुर्ग कहलाते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो मेसा का पठार पर स्थित है। हम बात करें तो बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। यानी बेडच और गंभीरी नदियों, यानी आप याद कर सकते हो, इसमें एक ट्रिक बनती है बैंगची। बैंगची, बैंगची का मतलब हुआ, बे का मतलब होता है बेडच, गे का मतलब होता है गंभीरी और ची का मतलब होता है चित्तौड़। तो बेडच और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की तो 8 से 9 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई है वो 2 से 3 किलोमीटर तक है। 8 से 9 किलोमीटर लंबाई, यानी एक प्रकार से क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, पॉइंट आ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग आ रहा है जिसकी लंबाई तो है 8 से 9 किलोमीटर और चौड़ाई आ रही है 2 से 3 किलोमीटर। निर्माता इसका है चित्रांगद मौर्य। एक कुमारपाल प्रशस्ति है, कुमारपाल प्रशस्ति। इस कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार ये बात है कि इसका निर्माण है ना वो चित्रांगद मौर्य ने किया था और उसका नाम रखा था चित्रकूट उस समय। तो चित्रकूट किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। निर्माता चित्रांगद मौर्य। ये क्वेश्चन बार बार भर्ती एग्जाम, भर्ती परीक्षाओं में आया है, इसको अच्छे से आप याद करना। अब हम बात कर रहे हैं तो देखो इसका आधुनिक निर्माता, तो देखो निर्माता तो कौन है? चित्रांगद मौर्य है। लेकिन आधुनिक निर्माता, आज का जो निर्माता है वो महाराणा कुंभा को कहा जाता है। महाराणा कुंभा आधुनिक निर्माता कहलाते हैं। महाराणा कुंभा ने देखो इसमें नवीनीकरण किया। जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट है, सर्पिलाकार प्रवेश द्वार यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग का बनवाया। तो सर्पिलाकार जो प्रवेश द्वार है ये महाराणा कुंभा के द्वारा ही बनवाया गया था। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सर्पिलाकार प्रवेश द्वार किसके द्वारा निर्मित है? महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित है। अब हम आगे चलते हैं। इसमें उपनाम, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का आता है। जैसे यहाँ कोई भी एक उपनाम देकर आपको पूछेगा कि बताओ ये किस दुर्ग के लिए है या ये किस दुर्ग को कौन से नाम से जाना जाता है। तो देखो यहाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हम बात करें तो एक तो है व्हेल मछली के आकृति के समान, यानी इसकी आकृति कैसी है? जैसे व्हेल मछली पड़ी है, यानी व्हेल मछली अपने पानी के अंदर जो है वो पड़ी है, तो इस तरह से व्हेल मछली दिखाई दे उसके समान एक प्रकार से चित्तौड़गढ़ दुर्ग दिखाई देता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि व्हेल मछली के आकृति के समान राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है? तो उसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। सर्वाधिक शाखों वाला जिला या 3 शाखों वाला किला, सॉरी यहाँ किला है तो 3 शाखों वाला किला, तो सर्वाधिक 3 शाखे भी है। हमने पढ़ा है शाखा किसे कहते हैं? जिसमें जौहर होता है और केसरिया होते हैं। पुरुष जो है वो केसरिया करते हैं और महिलाएं हैं वो जौहर करती है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है या किला है जिसमें सर्वाधिक 3 शाखें हुई हैं, यानी एक 1303, एक 1534 और एक 1567। तो 1303 वाला जो शाखा है वो एक प्रकार से सबसे प्राचीन शाखा भी माना जाता है या प्रथम शाखा भी जो है वो माना जाता है। हम बात करें इसी प्रकार से एक अढ़ाई शाखा भी आता है जो जैसलमेर दुर्ग का है, और इसी प्रकार से आपके सिवाना दुर्ग है उसमें 2 शाखा हुए थे, और जो जालोर का दुर्ग है उसमें केवल 1 शाखा हुआ था। तो ये जो शाखा हुए हैं, तो यहाँ हम बात करें 3 शाखों वाला जो किला है वो किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यानी एक प्रकार से जीवित किला जो आज भी चल रहा है एक प्रकार से, इसमें
एक प्रकार से होटलें वगैरह है, इस तरह से जो मतलब लिविंग फोर्ट के अंतर्गत ये आता है। इसी प्रकार से राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट जिला है जैसलमेर जिला, जो आगे हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसको कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग जो हमने पहले भी पढ़ा कि इसकी लंबाई है वो 8 से 9 किलोमीटर है, चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर है। इसका मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग या राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। ये है खिजराबाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ 1303 में जब आक्रमण किया, उस समय रतन सिंह थे और रानी पद्मनी थी। तो जो रतन सिंह थे और रानी पद्मनी थी, तो कहने का मतलब पद्मनी ने यहाँ जौहर कर लिया था और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को ये सौंप करके, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सौंप करके इसका नाम क्या कर दिया था? खिजराबाद कर दिया था। तो खिजराबाद किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। चित्रकूट हमने पहले पढ़ाई है। चित्रकूट जो कि चित्रांगद मौर्य के द्वारा जब इस दुर्ग का निर्माण किया गया, उस समय चित्रकूट कहा गया। दक्षिण पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में हम यहाँ जैसे मान लीजिए राजस्थान में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो यहाँ दक्षिण है और यहाँ क्या है? पूर्व है। तो दक्षिण और पूर्व से यदि एंट्री हो रही है तो यहाँ पहले दुर्ग कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आएगा। मालवा का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, दुर्गों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है, और राजस्थान का गौरव है। ये राजस्थान का गौरव है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार से सर्वाधिक 3 साके हुए। त्याग और बलिदान की कहानी ये बताता है। जब अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर कत्ले आम का आदेश जारी कर दिया था, तो वहाँ पर त्याग और बलिदान की एक भावना राजस्थान के उन वीरों में देखने को मिलती है। इसीलिए राजस्थान का गौरव भी इसको कहा जाता है। त्याग और बलिदान का प्रतीक इसको कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का एक भाग पढ़ा है। आगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे, तो इसको एक बार और अच्छे से आप याद करने की कोशिश करना। मेरे अनुसार सभी पॉइंट्स अपने आप में एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।